देखने में काला है। देख सकते हैं सभी लोग, जो भी हमारे दर्शक हैं, काला धान है। अब ये देखेंगे चावल में, चावल इसका कैसा होता है। दूसरा डिब्बा खोलेंगे चावल वाला, ये, और चावल जो निकलता है वो काबिले तारीफ है, सफेद चावल है। और सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। आज हम आपको मैनपुरी जनपद के ग्राम नंगला कैल, पोस्ट मंचना, जनपद मैनपुरी के एक ऐसे कृषक, ऐसे किसान से मिलवाएंगे जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्रगतिशील किसान हैं। सर, एक बार हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मेघ सिंह नाम है और मैं ग्राम नंगला कैल का रहने वाला हूं और डाकखाना हमारा पोस्ट मंचना है और विकासखंड जागीर, जनपद मैनपुरी। आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं। जी जी जी। गेहूं, हमने सुना है आप जो गेहूं करते हैं वो काले कलर का होता है पकने के बाद, जब थ्रेसिंग हो जाती है। ये कौन सा, किस किस प्रकार के गेहूं लगा रखे हैं आपने, जो ये क्यारी टाइप का जो बना रखा है? मैंने अपने इस खेत में लगभग 10 से 12 क्यारी हैं और हर क्यारी में एक नई वैरायटी का गेहूं लगा हुआ, जो यूपी में सबसे ज़्यादा बोया जाता है और जिसकी सबसे ज़्यादा यील्ड है। तो ये हमने एक डेमो के लिए लगाया है कि, और इसमें हम प्राकृतिक विधि से इसको कर रहे हैं। इसमें 0 बजट की खेती हमारी है। इसमें ना तो हमने यूरिया का एक दाना नहीं डाला है और ना ही इसमें जो है डीएपी, पोटास, किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया। इसमें सिर्फ हम जो है गाय के गोबर और गौमूत्र से बना हुआ जो प्राकृतिक फर्टिलाइजर होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। मैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ गेहूं है, क्या आपने एक ही वैरायटी के गेहूं इसमें इस्तेमाल किया है या और भी चीजों पे, और भी वैरायटियों के गेहूं हैं उन पे भी रिसर्च कर रहे हैं आप? इसमें हर क्यारी में एक अलग वैरायटी है। तो मैं थोड़ा नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी जी। इसमें मैंने काला गेहूं भी लगा हुआ है इसमें, ठीक है। और इसमें कड़बंदना DBW 187 भी लगा है, DBW 222 लगा हुआ है, DBW 303 लगा हुआ है और DBW 303 नंदनी का लगा हुआ है और श्री राम की 2 वैरायटी लगी है, श्री राम सुपर 231 और श्री राम सुपर 303। हाँ, इसमें इतनी जो है कुल मिला के इसमें जो है 8 से 9 प्रजाति का गेहूं लगा है और सब जो है टॉप मोस्ट प्रजातियां हैं गेहूं की, जो उत्तर प्रदेश में बोई जाती हैं और इसकी टॉप मोस्ट यील्ड भी है। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हम क्यारी देख रहे हैं, कुछ टमाटर के पौधे भी लगे हुए हैं, उधर मैं देख पा रहा हूँ बैगन और चना भी लगा हुआ है, साथ में बेल पत्थर भी है और केले के पौधे भी हैं, गांठ गोभी है, बंद गोभी है। क्या क्या दर्शाना क्या चाहते हैं आप? दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं। जैसे बताते हैं अगर बड़े पौधे की छां छोटी फसल पे पड़ती है तो नुकसान होता है, तो कोई रिसर्च के उद्देश्य से आपने लगा रखे हैं या ऐसे ही? देखिए, इसका मेरा चूंकि मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ और बहुत सारी हमने गोष्ठियों में भाग लिया, पार्टिसिपेट किए हैं और बहुत बार भी गए आए हैं, तो उससे ये मैंने ये प्राकृतिक खेती में ये भिन्न भिन्न प्रजातियों के हमने जो ये गेहूं लगाया, प्लस इसमें सब्जी लगाई, गोभी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, बैंगन है, टमाटर है और इसमें चना है और जो ये केले लगे हुए हैं, अमरूद लगा हुआ है और इसमें बेल पत्थर लगे। इन सब पर जो है हम प्राकृतिक विधि से करके एक नया वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक तरीके से की जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, ये जानना चाहते हैं आप? हाँ। ये तो आपका डेमो हो गया, ये क्यारी के तौर पे। हमारा जो दर्शक है वो ये जानना चाहता है, आप यही इतना करते हैं या अपने खेतों में भी वो काला वाला गेहूं करते हैं? थोड़ा दिखाएंगे हमें? जी बिल्कुल दिखाएंगे। ये तो सिर्फ मैंने एक मिनी डेमो है, ये दिखाने के लिए बनाया है और बड़े पैमाने पर हमारे खेत में जो है काला गेहूं भी लगा है और भी भिन्न भिन्न प्रजातियां लगी हैं, जैसे हमारा DBW 187 कड़बंदना है और DBW 222 है और DBW 303 है। ये तमाम प्रजाति की वैरायटी हमारे खेतों में लगी हुई और बड़े पैमाने पे लगी हुई है। ठीक है सर, वो तो थोड़ा दिखवा दीजिए। ये जो काला जो गेहूं और धान करते हैं, ये कितने दिनों से आप? 5 वर्ष हो गए, 4 से 5 वर्ष हो गए इसको करते हुए, 4-5 साल से जो है। अच्छा, पैदावार का थोड़ा बता दीजिए, क्या रहता है? पैदावार सामान्य गेहूं से थोड़ा, काले गेहूं की अगर बात करें पैदावार की तो सामान्य गेहूं से थोड़ी कम है। थोड़ी कम है। हाँ। लमसम कितना कम बैठता होगा? लगभग मान लो सामान्य गेहूं जो हमारा 4.5 कुंटल का हो जाता है, 4-4.5 का होता है, 4 का, तो ये लगभग 3-3.5 का हो जाता है। कुछ गुणवत्ता में अंतर रहता है? गुणवत्ता में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। गुणवत्ता की अगर बात करें तो जो सामान्य गेहूं होता है उसके तुलना में ये जो है काला गेहूं जो है गुणों की खान है, पोषक तत्वों का भंडार है, स्वास्थ्य के लिए वरदान है
और ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी का गेहूँ होता है। इसमें जो है एंथोसाइनिन पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत वरदान होते हैं और बहुत होते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये एंटी कैंसर है, एंटी डायबिटिक है, एंटी हार्ट अटैक है, किसी तमाम। प्रकार के कोई रोग की शिकायत नहीं मिल सकती अगर इस गेहूं को आप खाते हैं तो। जी, जी, आपकी अच्छा, धान का थोड़ा बता दीजिए। धान धान भी जो है हम काला नमक करते हैं, किरण करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी प्रजाति का धान होता है। और ये जो धान है ये बहुत ही सुगंधित है और बहुत ही स्वादिष्ट है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि इसमें के अंदर आप जिंक की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपने जितना भी चावल खाया होगा ना, वो सब इसके आगे फेल है। अच्छा, ये टेस्ट में बेस्ट है। 1509 अरे और पीटन वगैरह सब। कोई भी वैरायटी ले लो, इसकी कहीं भी नहीं टिकती इसके अच्छा, सामने। कुटने की अगर बात करें, हमारे यहाँ इक्विपमेंट इतने नहीं है, हाँ, तो क्या आम दुकानों पे ये कुट जाता हाँ, है? निकल जाता है। उसका दाना छोटा होता है, कोई टूटने-वूटने की समस्या नहीं ऐसा आती। कोई इशू नहीं रहता नहीं, है? कोई इश्यू नहीं। भाई होता आप काला है तो फिर देखने में। धान देखेंगे तो काला होता है ठीक है। और चावल सफ़ेद निकलेगा, लेकिन अच्छा, बहुत जब ही छिलने के बाद सफेद आ हाँ, जाता, बहुत ही स्वादिष्ट और चावल सफेद सुगंधित होता है है। उसमें। जी। और उसके अंदर जिंक की मात्रा जो है आम चावल से करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है, जो मानसिक संतुलन बनाने के लिए बहुत बेस्ट होती है। मतलब हाँ, लोगों के लिए, जी, मनुष्यों जी। के लिए काफी अच्छी होती है। अरे, एक बार और बता दीजिए, जैसे और कि आप उसमें जो, एक और बात, हाँ मेन हाँ, इम्पोर्टेंट बात उसमें जो रह गई वो ये है कि वो शुगर फ्री और होता है। शुगर फ्री और हाँ, होता है, ये तो जो काफी अच्छी बात है, हाँ, क्योंकि बहुत डायबिटीज के हाँ, मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। एक चीज जैसे मैं ये और जोड़ना चाहूंगा, मैं ये जानना चाहूंगा कि कितना धान कर लेते हैं आप? जैसे अपने खाने का निकालने के बाद कुछ सेल भी तो करते होंगे, हाँ, तो सेल मंडियों का क्या रहता है नहीं, फिर? अगर व्यापारी लेते हैं उसे मंडी या की नहीं? बात करें तो मंडी में अभी सेल नहीं हो रही इसकी, क्योंकि मंडी में लोग इसको अभी जानते नहीं, थोड़ी जागरूकता की कमी है, तो वो नहीं खरीदते। लेकिन हमारे जो कुछ लोग जो है यूट्यूब के माध्यम से या आने-जाने के जो माध्यम लोग से, जुड़े हुए हैं जो हाँ, आपसे, जागरूक लोग हैं, वो हमसे चावल खरीदते हैं और धान भी खरीदते हैं। तो मैं आप उन्हें हाँ, चावल भी प्रोवाइड करा देते हैं, धान भी हाँ, प्रोवाइड और करा जो देते लोग हैं? चावल नहीं निकलवा, सीधा हम उनको चावल प्रोवाइड करा देते हैं, निकलवा के हाँ, किसी पॉलिश को अगर करके। समस्या है कि हाँ, कहाँ से आप हाँ। निकलवाएंगे, तो सीधा हाँ, दे देते हैं, चावल दे देते चावल हैं। दे देते हैं, धान ना और देके। हाँ, कुछ लोग जैसे ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं, तो इतना चावल नहीं लेते, सीधा धान ले नहीं, तो लेते हैं, फिर चावल तो वो फिर खराब हो जाएगा ना, ज्यादा हाँ, ले जाएंगे रखा तो वो रहेगा। अपना निकलवाते रहते हैं और अपना यूज़ करते रहते हैं। अच्छा, ये बता दीजिए, एक बात ये भी है, उसका तो सभी जानते हैं, हुँ, 1509 सुगंधा हुँ, पी10 कितना हुँ, निकलेगा। सुगंध, ये जो आप करते हैं काला धान, हुँ। इसकी कहानी क्या रहती है, इस कितना कटता है एक इसकी बीघा भी पे? यील्ड जो है, पैदावार की बात करें तो कम है, ये 2 से ढाई कुंटल बीघा निकलता है। लेकिन रेट की अगर बात करें तो ये गोरखपुर और सिद्धार्थनगर में ₹60 किलो बिकता है, 60 से ₹70 किलो धान? धान बिकता है। अच्छा, चावल फिर क्या रहता है? चावल इसका 200 से ₹250 किलो मिलता है। आप अगर शुगर फ्री चावल ही है हाँ, उसमें शुगर तो? फ्री चावल है, टेस्टेड है और बहुत सुगंधित है। हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 चावल है ये, काला अच्छा, नमक। इसका योगी जी ने 2020 में सिद्धार्थनगर से इसी का विमोचन किया था, गोरखपुर से, सॉरी। और ये आज विदेशों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग वहाँ का पसंद करते हैं। वहाँ तो बहुत महँगा मिलता है। अपने यहीं ₹250-300 किलो लखनऊ में आप जाइए, किसी मॉल में, सुपर 5 स्टार होटल में जाइए तो मिलेगा आपको। लखनऊ से इधर नहीं मिलेगा आपको, क्यों? यहाँ कोई करता अच्छा, उस नहीं होगा। क्षेत्र में होता है हाँ, पूर्वांचल साइड? ये आपका गोरखपुर है, सिद्धार्थनगर है और उधर बलिया है, उधर साइड पे कौशाम्बी की तरफ होता है ये। इधर नहीं होता, क्योंकि एक तो लोग जानते नहीं हैं और थोड़ा-सा लॉन्ग ड्यूरेशन है उसकी, तो इसलिए लोग कम करते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड कितना है वो? तीन तीन से सामान्यतः 3.5 में कट जाता है वो, ये कितने में कटता है? ये 15 दिन ज़्यादा लेता है उससे। जो अपने यहाँ, मतलब अपने यहाँ की जो मोटी वैरायटी हैं, हाँ हाँ। उनकी अपेक्षा ये 15 दिन ज़्यादा लेता है। ये ऐसे मान के लो 140 दिन में तैयार होती है। अच्छा, पानी का क्या रहता है फिर? पानी थोड़ा-सा ज़्यादा लेता है। पानी भी ज्यादा लेता है हाँ, और टाइम भी ज्यादा लेता है, हाँ, मगर थोड़ा-सा कीमत फिर ज्यादा अच्छी देता है। कीमत तो ये मान लो कि यहाँ से मतलब 3 गुना ज़्यादा इस सामान यहाँ के दाम से। हाँ हाँ। अब यहाँ का मार्केट में 15 दाम से 2,000 पे 2000 सामान ढाई दाम हज़ार रुपए मान लो, खत्म हो और जाता वो है। का ₹60 ₹70 अब ये तो मंडी खैर का है, भाव वहाँ का। और मंडी का चावल भाव की बात करें यहाँ 100 सवा ₹100 सबसे बेस्ट क्वालिटी का चावल होगा, नंबर 1 का, नंबर 1 का। ठीक है? हाँ, और ये इसका चावल का रेट जो है ₹250 से स्टार्ट होता है। तो ये काफ़ी बढ़िया है और इसमें सबसे शुगर फ्री है और जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा है और स्वाद और सुगंध में तो बेजोड़ है, इसका कोई लाजवाब है। अच्छा, एक चीज ये रह जी। जाती है, जैसे आप कह रहे हैं कि हम साहब चावल भी प्रोवाइड करा देते हैं, धान भी प्रोवाइड करा जी, देते जी। हैं, आपसे लोग ले भी गए होंगे, कोई एक हुँ। ऐसा अनुभव शेयर कीजिए, कितना आपने अभी तक बेच दिया, कितने बीघा लगवाया था, मैंने कितनी आमदनी की पिछली साल? लास्ट ईयर मैंने करीब 1 हेक्टेयर में पहली बार किया था चावल। ठीक है। तो उसमें जो हमारा करीब ऐसा करीब 30 से 35 कुंटल चावल पैदा हुआ था, धान। तो उसको फिर मैंने जो है किसी ने हमसे 25 किलो लिया, किसी ने 50 किलो लिया, किसी ने कुंटल भर धान लिया, किसी ने 2 कुंटल लिया। तो ऐसे हमारा लगभग सब सेल आउट हो गया और उसका जो है रेट का थोड़ा बता दीजिए, हमारे दर्शक जानेंगे तो संपर्क मैंने करेंगे, तो रेट लमसम बता धान के दीजिए। लिए तो मैंने उनको ₹50 में दे दिया धान। ठीक है। जिसने हमसे धान खरीदा तो मैंने ₹50 किलो में धान उनको प्रोवाइड करा ठीक दिया। है। चावल की बात करें तो चावल मैंने ₹100 ₹120 में
वो भी दे दिया। हाँ, क्योंकि अभी यहाँ लोग जानते नहीं, तो मुझे भी जागरूकता फैलानी, लोगों को जानकार ठीक करना है, तो इसलिए प्रचलन में आ जाए ये चावल तो फिर तो इसीलिए मैंने हालांकि डीएम साहब को, सीडीओ साहब को, लगभग कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को मैंने सैंपल के तौर पे 1-1 किलो 2-2 किलो सबको चावल प्रोवाइड कराया, और सबने टेस्ट में बेस्ट बताया और बहुत अच्छा बताया। और अपने जो सीडीओ साहब इस समय ये तो मुरीद हैं उस चावल के, कई बार उन्होंने हमसे जो है स्पेशल पर्सनली मंगवाया है, मंगा के और खाए हैं उसको। मैं अपने दर्शकों को यहाँ एक बात बता दूं कि मेक सिंह जी को जिला इकाई से, प्रदेश इकाई से सम्मानित भी किया गया है कई बार। हम आपको प्रमाण पत्र दिखाएंगे, जी एक बार हमारे दर्शकों को प्रमाण जी। पत्र और चावल हाँ, और बिल्कुल, धान के बिल्कुल। थोड़ा अभी हमें थोड़ा दिखा सा दीजिए। वहाँ तक चलना पड़ेगा घर हाँ तक। ठीक, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये भी राज्य स्तर का ही राज्य है। कृषि ये विपणन संस्थान, मशीनरी में है हमारा ये। अच्छा मशीनरी में। हाँ, ये उसमें उसका था, ये अलग अलग उसके सब्जेक्ट के हैं। जो हाँ। जैसे कि धान में किया तो उसका अलग मिला, हाँ, हाँ। गेहूं में किया तो हाँ, उसका अलग मिला, ऐसा है। हाँ, हर उसका प्रमाण पत्र और वो सब अलग है। ये इसकी फोटोग्राफ है। अच्छा, हाँ, डीएम साहब ने भी आपको सम्मानित किया, थोड़ा एक वो दिखाइए। ये मैं थोड़ा सा उससे पहले ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये राज्य से बाहर का, प्रदेश से बाहर का। दूसरे कौन से राज्य का है? ये राजस्थान का है। राजस्थान राज्य का। ये राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी जी अजमेर में। अजमेर। ये हम यहाँ पर भी गए थे विजिट करने के लिए, और यहाँ पर हमारा जो है ये 5 डेज का या 7 टूर गया था आपका? 7 डेज का था। और ये हम वहाँ पर पूरा जो मसालों की खेती जो होती है, जैसे जीरा है, अजवाइन है, कलौंजी है, आप जो ये मेथी खाते हैं, जो कस्तूरी मेथी जो पैकेट में आती, पैकिंग वाली, ये सब यहीं होती है। और इसमें हमने बहुत विधिवत तरीके से ये हमने 7 दिन रह के वहाँ पर अध्ययन किया और इस पर पूरा प्रशिक्षण लिया। और जितने भी ये आपका ये कहिए मेथी है, मेथी दाना है, धनिया की जितनी भी प्रजाति हैं, करीब 7 वो सब उनके बारे में अध्ययन किया आपने अजमेर में रह के? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये उसी के ऊपर ये हमारा प्रमाण पत्र है। अच्छा। ये लिखा है राष्ट्रीय तबीजी मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर। भारतीय मसालों की बूझ तो पूरी दुनिया में होती है, और जैसा कि मेक सिंह जी बता रहे हैं कि राजस्थान में अजमेर में गए थे और 7 दिन इन्होंने वहां अध्ययन किया मसालों के बारे में, मेथी के बारे में, जो कस्तूरी मेथी हम देखते हैं और जो पैकेट में आती है पैकिंग में। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, आगे बताइए। ये हमारा फिर ये राज्य स्तरीय का एक और डिप्लोमा आ गया, हमारा प्रमाण पत्र है। ये किससे जुड़ा, कौन सी फसल से जुड़ा हुआ? मशीनीकरण के संबंध में है। ये अचीवर कृषक और मशीनीकरण, जैसे ट्रैक्टर के लिए जो होता है ना, जैसे ट्रैक्टर भी एक कृषि यंत्र में आता है। हाँ, छूट में जो मिलती है उससे रिलेटेड है। उसमें क्या होता है कि लखनऊ के अंदर जो RKBY करके एक संस्था है, जो जितने भी एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब प्रमाणीकरण करती है। अच्छा, वहीं से टेस्टिंग होके उनकी आती है। अगर वो पास कर देगी, वो वेरीफाई कर देगी, फिर सेल मार्केट में उतर सकता है। तभी यूपी में जाएगा, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे कल्टीवेटर, रोटावेटर, आपका कोई जो भी कृषि से जुड़े हुए जितने भी यंत्र हैं। तो उसके बारे में हमको पूरा ये इन्होंने 5 दिन में पूरा दिया और प्रमाणित किया कि लोहे की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अगर रोटावेटर है तो उसमें कितने गेज का होना चाहिए, पूरा विधिवत तरीके से बहुत डीप उसका नॉलेज हमको दिया गया। अच्छा, और ये भी हमारा एक राज्य स्तरीय है, जो 2018 में हमने प्राप्त किया था। ये अच्छा, जो आगे निकल चुका है। उसके बाद फिर एक ये हमारा जो है ये जनपद स्तरीय है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में 3 ही ट्रेनिंग सेंटर हैं इसके। ये तीनों बता दीजिए कहाँ? ये एक बुलंदशहर में है, ठीक है, तो दूसरा जो है झांसी में, तीसरा जो है पूर्वांचल में है। पूर्वांचल में कहाँ पर? पूर्वांचल में मेरे ख्याल से गोरखपुर के आसपास है, एग्जैक्ट सटा हुआ कोई जिला है? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आप कहाँ गए थे? हमारा चूंकि ये बुलंदशहर में जुड़ता है, तो हमें बुलंदशहर, अच्छा, बुलंदशहर वाले सर्किल में आता है, इसलिए आपने वहाँ, इसलिए हमें वहीं भेजा था। ये हमारा जो है पराली प्रबंधन और फसल अवशेष प्रबंधन के ऊपर रहता है। ये पराली को हमारे किसान भाई कैसे जलाएं? नहीं, जलाएं नहीं। उसका इस सर्टिफिकेट का मुख्य उद्देश्य है कि पराली का कैसे प्रबंधन करें, कैसे मैनेज करें। मतलब पराली को भी यूज में लाया जा सकता है, ना कि जलाएं उसे। उसको जलाना नहीं, हमको उसको सड़ाना है, गलाना है, उसकी कंपोस्ट बनानी है। हमको खादी की तरह यूज कर सकते हैं पराली को, उसमें थोड़ा इसको हमें जो, जैसे कि क्या होता है कि बहुत भारत सरकार जो है बहुत सारा पैसा खर्च करती है एडवर्टाइज पे कि लोग पराली न जलाएं, अपना पूरा मशीनरी लगा देती है कि न कहीं जलाई न जाए पराली। उसमें तमाम घटनाएं होती हैं और उसमें जो है धरपकड़ भी होती है। और उसमें जो है तो पराली के संदर्भ में ये है, थोड़ा प्रशिक्षण दिया था। दिल्ली में क्या होता है कि दिवाली के बाद ही बेमौसम जो है कोहरा हो जाता है, फॉग टाइप का जो बन जाता है, जो पंजाब और हरियाणा राज्य से जो भी आता है। उसका मेन कारण यही है, गवर्नमेंट मानती है कि ये सब पराली जलाने से धुआं उठता है और वो दिल्ली के ऊपर, दिल्ली NCR में अपना असर दिखाता है, जिससे लोगों को सांस लेने में समस्या वगैरह होती है। हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है, लोगों में तमाम दमा घोटू और तमाम सांस की मरीज बढ़ जाते हैं। और तो इसी निजात पाने के लिए किसानों को हर साल यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तो लोग मतलब पराली को जलाएं नहीं, उससे जागरूक हो, अपने खेतों में मिक्स करें और अच्छे से उसको वो करके
फर्टिलाइजर की रूप में यूज में लें, कार्बन बढ़ जाएगा खेत का, तो आपको बिना फर्टिलाइजर की खेती होने लगेगी। अच्छा अच्छा ये हमारा एक और जो है उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, ये भी रहमान खेड़ा का है, अच्छा अच्छा। और ये इस बार हमें जो है प्राकृतिक खेती पर मिला है। प्राकृतिक जो ऑर्गेनिक आप कर रहे नहीं हैं? नहीं, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक में अंतर है। अच्छा, दोनों में थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। देखिए, जो प्राकृतिक खेती है वो भी गो आधारित प्राकृतिक खेती कहते हैं उसको। उसमें सिर्फ हमें गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र से ही हमें सारे पूरी फसल करनी होती है? पूरी फसल उगानी है। उसमें चाहे बीज का शोधन करना है वो भी उसी से ही बनेगा, गाय के तो गौमूत्र जैसे हाँ। अब सपोज करिए उसमें पानी लगना है फसल में, तो गौमूत्र तो इतना आप ला नहीं सकते नहीं हैं? नहीं, उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में लगता है। 10 लीटर गोबर और 10 लीटर गौमूत्र और 10 किलो गोबर से हम 1 एकड़ खेत के लिए खाद बना के तैयार कर सकते हैं। नहीं तो पानी हाँ। तो मांगता होगा, पानी नहीं, मतलब पानी फसल तो पानी तब मांगते तो वही वाला देना पड़ता होगा, सिंचाई वाला। पानी में जब हम सिंचाई करते हैं तो पानी की तरफ से बहा के देते अच्छा हैं। अच्छा, मतलब बहरहाल देते हाँ। गौमूत्र और हाँ, वही हाँ। गोबर है। जैसे कि अब हमने थोड़ा सा आपको दिखाया, वो सब इसी पद्धति से हो रहा है। ये प्राकृतिक खेती अच्छा है। अच्छा अच्छा, इसमें जो आप क्यारी में दिखा रहे थे। जीरो बजट खेती है। इसमें हमें अच्छा एक दाना भी कुछ नहीं लगाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये उसी का दूसरा ये फोटोग्राफ है, क्योंकि एक प्रमाण पत्र मिलता है और दूसरा एक फोटोग्राफ मिलता है। अच्छा अच्छा। ये हमारा जो है कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी से हमें मिला है, जो कि ये आप अगर देख सकते हैं, ये कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी। से, हाँ, ये हमारा जो है कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी से ही हमें दिया गया था। और ये गेहूं के माननीय जिला अधिकारी जी ने ये नहीं, किसके थ्रू मिला था? ये हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो हेड होते हैं, एचओडी होते हैं, उनके द्वारा ये दिया गया। अच्छा, ये अच्छा। गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए हमें मिला था जनपद तो में। कितना निकाल के दिया था आपने एक बीघा जनपद में गेहूं? मेरा जो गेहूं का उत्पादन था वो सबसे ज्यादा था। वो ये हेक्टेयर में उनका निकलता है। उनका अच्छा, उनका जो हाँ, यूनिट है वो हेक्टेयर वाली है? हेक्टेयर में निकलता है, और हेक्टेयर में मेरा जो उत्पादन था गेहूं का वो सबसे ज्यादा था यील्ड में। अच्छा अच्छा, इसलिए उन्होंने जो है ये जो 15 अगस्त को ये हमें प्रमाण पत्र इसी वर्ष में दिया था? मिला था। और ये इसी तरीके से अगला भी जो है हमारा प्रमाण पूरा पत्र जो है इसी का है ना। और एक अभी लेटेस्ट में एक और मैं करके आया हूँ। ये हमें काले धान के ऊपर डीएम साहब के द्वारा मिला था। ये जिलाधिकारी मैनपुरी। ये मिला तो केवीके पे ही था, हाँ। प्रवाह नहीं इन्होंने किया था। जिलाधिकारी जी के हाँ। शुभ हाथों से मिला है। हाँ, तो इसमें ये लिखा भी है, मेक सिंह मोरसिंह करके लिखा है, ग्राम नंगला कैल, विकास खंड जागीर, और नीचे लिखा है धान की खेती, और पोस्टर में लिखा है काला नमक धान। ये काला नमक धान उगाने के लिए ये पिछली साल जो हमें मिला था चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, पिछली साल, लास्ट ईयर। मेघ सिंह जी जो काला धान करते हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एक बार पास आए कैमरा लेकर, कैमरा पर्सन। ये काला धान है जो देखने में खूब देखने में काला है, देख सकते हैं सभी लोग जो भी हमारे दर्शक हैं। काला धान है। अब ये देखेंगे चावल में, चावल इसका कैसा होता है। दूसरा डिब्बा खोलेंगे चावल वाला, ये, और चावल जो निकलता है वो काबिले तारीफ है, सफेद चावल है। और सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि साहब ये शुगर फ्री होता है। जिंक की मात्रा इस चावल में ज्यादा पाई जाती है, और इतना बढ़िया होता है, स्वादिष्ट इतना होता है कि इसके जो रेट हैं, धान के जो रेट हैं, 50 से 60 रुपए किलो धान बिकता है। सिंह जी अपना जो धान बेचते हैं वो 50 रुपए किलो में दे देते हैं, मगर पूर्वांचल में इसकी खेती बड़े स्तर पे होती है। 60 रुपए किलो वो अपना धान बेचते हैं। और वहीं चावल की अगर बात करें तो चावल 200 रुपए किलो है, मगर वो अपना चावल जो भी लोग हैं, इच्छुक लोग हैं, लेना चाहते हैं, 100 और 120 रुपए में उपलब्ध करा देते हैं। मेघ सिंह जी की ये काबिलियत है। और इसी बीच हमारे पास गेहूं भी है, काला गेहूं। काला गेहूं देखिए, काला गेहूं है ये, काला। एक बार पास से दिखाएं। अच्छा ये बताइए मेघ सिंह जी, मैं ये देख पा रहा हूं इसमें कुछ जो सीड्स हैं, ये जो सीड्स हैं कुछ कमजोर क्यों हैं, पतले क्यों हैं? पतले होने का कारण ये है कि वजह क्या रही? उधर फरवरी मार्च में क्या होता है, जब पकाए पे होता है गेहूं ना, हाँ तो उस समय क्या गर्म हवाएं चलने लगती हैं, हाँ, तो अनटाइमली गेहूं पक जाता है समय से पहले। समय से पहले। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं दरांती सब में एक साथ में चलेगी। तो वो ये है कि जलवायु परिवर्तन की वजह, जलवायु बदल जाती है, गर्म हवाएं चलती है, तो उसकी वजह से उसका साइड इफेक्ट हो जाता है, इसलिए तो आगाया बोया जाता है। अच्छा अच्छा। काले गेहूं का आटा कैसा होगा ये देखिए। फाइल में बंद करूं? हाँ, फाइल कर सकते हैं हम। काले गेहूं का आटा कैसा है देखिए, कॉफी के कलर के जैसा है, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कह सकते कि बाजरे के जैसा है, मगर चॉकलेटी कलर कह सकते हैं, लिटिल बिट ऑफ। और ये काले गेहूं का आटा, इसकी थोड़ी विशेषता बता दीजिए। ये इसके अंदर आम गेहूं की तुलना में ये कैसा होता है? ये आम गेहूं की तुलना में ये गेहूं जो है और इसका आटा दोनों ही बहुत बेस्ट होते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए वरदान है, और इसमें एंथोसाइनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो एंथोसाइनिन की वजह से ही इसका रंग काला होता है।
ठीक है। और इसमें जो एंथोसाइनिन होता है वो 100 से लेकर इसमें 200 ppm तक होता है, जबकि सामान्य गेहूं में एंथोसाइनिन की मात्रा केवल 5 ppm होती है। और इसमें जो है एंथोसाइनिन के अलावा इसमें जो ये आपका एंटी कैंसर है, एंटी डायबिटिक है, एंटी हार्ट अटैक है, तमाम बीमारियों में, असाध्य बीमारियों में ये सहायक है। और इसमें जो है इसका रोटी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और ये तमाम असाध्य रोगों में हमारे लिए बहुत लाभदायक है, और इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। हाँ, शरीर का तो कोरोना में इम्यूनिटी की बहुत बात चली, अगर इसका सेवन करें तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा लोगों की। बिल्कुल, आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और आपको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, तो तमाम रोग हैं, छोटी मोटी बीमारियां तो पास आएंगी नहीं, आएंगी नहीं। जब इम्यूनिटी होगी तो छोटी नहीं मोटी भी बीमारी नहीं पास में आएगी। मोटी भी नहीं आएंगी, छोटी नहीं आएंगी तो लाजमी है मोटी नहीं आएंगी, नहीं आएगी। शौकत अली जी हमारे साथ हैं। सर, हमारे किसान भाई हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो लगता है कि हाँ ये किसान के हित में रहेगी? आपने अभी एक मेले का आयोजन किया गया था सरकार के द्वारा, तो कुछ ऐसा बता सकते हैं जो किसानों के हित में हो? सरकार कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चला रही है कृषि विभाग में? सरकार जो है विशेष रूप से प्रधानमंत्री सम्मान कृषि योजना चला रही, जिसमें कि 2000 रुपया उनको आ भी रहा है उनके खातों में। इसके साथ ही साथ जैसे जैविक उर्वरक है, ट्राइकोडर्मा है, बेवेरिया बेसियाना है, ये भी आ रहे हैं जो कि छूट पर गवर्नमेंट दे रही है। तो किसान भाइयों को इनका इस्तेमाल करना चाहिए। विशेष रूप से जो ग्रीष्मकालीन मूंगफली है जो आज हमारे प्रदेश में हर जिले में हो रही है, तो मूंगफली में उगटा रोग लगता है। हाँ, उगटा लगता है, हाँ, पीला पीला पत्ता जो पड़ जाता है, हाँ, और नीचे जड़ जो है घुटने लगती है, मूंगफली हमारी जो है पौधा मारा जाता है। तो ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन करें तो बेस्ट रहेगा। और ये गवर्नमेंट हमारा जैविक के रूप में इसको बहुत ज़्यादा बीज भंडारों उपलब्ध भी करा रहा है, और 75% छूट पर भी दे रहा है। नहीं, 1 बीघा के लिए 1 किलो बोरोन 1 बीघा के लिए होती है। 12.5 बीघा के लिए कम से कम तो 13 किलो लमसम होनी चाहिए। तो शौकत अली जी थे, मूंगफली के स्रोतकर्ता हैं, साइंटिस्ट हैं, मैनपुरी में कार्यरत हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में। मेरे सहयोगी विनय राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज मैनपुरी।